बात दिल्ली एनसीआर की, जहां झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से निश्चित तौर पे राहत मिली है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। झमाझम बारिश से मौसम एक तरफ सुहाना हो गया है तो वहीं तापमान में भी गिरावट देखी गई है। कई डिग्री तक तापमान लुढ़का है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश देखी गई है और झमाझम बारिश के बाद में मौसम सुहाना हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की बारिश से निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली है। गर्मी से काफी परेशान हो रहे थे लोग, जिसके बाद झमाझम बारिश और बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट देखी गई है और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश का इंतजार लंबे वक्त से था। मौसम विभाग द्वारा अनुमानित था कि दिल्ली एनसीआर में जो मानसून है वो 28-29 जून के आसपास आ जाएगा, लेकिन लगातार दिल्ली वासियों को झमाझम बारिश का इंतजार था। आज वो बारिश हुई है, मानसून की बारिश हुई है, जिसमें जो तस्वीरें हैं वो लोगों के चेहरों की हैं जो कि खिल उठे हैं। इस बारिश के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। कई जिलों में ये बारिश हुई है, हरियाणा की भी अगर बात की जाए तो। और दिल्ली एनसीआर में हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि इसके पहले बादल जरूर दिल्ली एनसीआर में छाए हुए थे, लेकिन गर्मी अपने प्रकोप पर थी और ऐसे में बारिश ना होने से उमस बढ़ती जा रही थी। दिल्ली में अचानक मौसम ने शाम को करवट बदली और तेज बारिश होने लगी। मैं इस समय मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली, और पुरानी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस तरह की झमाझम बारिश का, क्योंकि गर्मी और उमस की चलते लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज शाम अचानक मौसम ने फिर से करवट बदली है और आसमान पर काले बादल छाए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तेज़ बारिश हो रही है और लगातार अब बारिश की वजह से कई जगह से जल भराव की खबरें भी आ रही हैं। मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं वो धीरे धीरे अब बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि बारिश जिस तरह से हो रही है और बारिश काफ़ी तेज़ हुई है। ऐसे में बारिश की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को हालांकि इससे राहत मिली है गर्मी और उमस से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये लोगों को है। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि बारिश की वजह से कितनी आप लोगों को राहत मिली है? अब हुई है थोड़ी सी कम, अभी कम नहीं हुई बारिश। नहीं, राहत मिली है गर्मी से? गर्मी से तो थोड़ा राहत मिली है। देखिए, गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है भरने लगा है सड़कों पर। तो जिस तरह से बारिश हुई है, जल भराव की स्थिति हुई है बारिश की वजह से, अब पानी भरने लगा है। आप देख सकते हैं कि पीछे अब आगे जाएंगे तो आगे भी काफ़ी पानी बताया जा रहा है कि काफ़ी पानी भर गया है। तो हालांकि लोगों को जो गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, हालांकि सिविक एजेंसियां लगातार ये दावा करी थी कि बारिश में पानी नहीं भरेगा, लेकिन आज फिर बारिश हुई है और बारिश की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति लगातार खबरें आ रही हैं कि जल भराव कई जगह हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। बारिश के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अब जाम लगना शुरू हो चुका है। तो कई जगह जल भराव भी हुआ है और अब जाम भी लगने लगा है। संजय वर्मा, जी मीडिया। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा जो झमाझम बारिश हुई है, कितनी देर की हुई है और क्या तस्वीरें हैं दिल्ली की? शिवांगी, देखिए, क्योंकि बारिश मूसलाधार बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश होने की वजह से ही जलभराव देखने को मिला है और इसके पीछे कारण भी है क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई है। और आपको मैं, क्योंकि इस समय आईटीओ ब्रिज पे हूँ मैं, और आईटीओ ब्रिज पे आपको दिखा दूं कि पानी भरा हुआ है यहाँ पर और जल भराव। लेकिन उसके लिए कहा जाए कि अभी जिस जगह पे आप देख रही हैं कि क्योंकि अभी हल्की बारिश कम हुई है, पूरा ये पानी भरा हुआ था, लेकिन क्योंकि अब पानी रिसना शुरू हो चुका है, निकलना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे यदि कहा जाए कि जल भराव की स्थिति जरूर यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। भी यहाँ पर पानी का भरा हुआ आप देख भी सकती हैं और इसके पीछे कारण भी था क्योंकि लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई यहाँ पर
और अब यहाँ पर पंप से यहाँ पर पानी निकालने के प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। पंप से भी यहाँ पर पानी निकाला भी जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं, इस पूरे के पूरे ब्रिज को ही दिखाएं। आपके ब्रिज के नीचे में अभी भी जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन जो 1 घंटे की बरसात हुई है, तकरीबन 1 घंटे की बरसात हुई है, वो कितनी तेज़ बरसात हुई है और कितनी तेज़ बरसात होने के बाद किस तरीके से यहाँ पर जलभराव देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये ज़रूर कहा सकता है कि जो बारिश क्योंकि तेज़ थी और जो नाले थे, आप नालों को भी मैं दिखाऊंगा कि उसमें पानी जिस तरीके से निकल रहा है, सामने से आप यदि जा रहे हैं सारे, तो ये लगता है कि कुछ समय में ये भी कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे पूरा ये पानी भरा हुआ था। कई गाड़ियाँ यहाँ पर बंद हो गई थी, कई जो छोटे वाहन थे वो कहीं ना कहीं बंद हो गए थे और इस तरीके का एक जलभराव यहाँ पर ये कहा सकता है कि इसमें देखने को मिला था। और लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि राहत की बरसात होती है, ये गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन परेशानी का सबब भी साथ में लेकर के आती है तब जब बरसात होती है। और जब बरसात होती है और नाले भर जाते हैं या जलभराव देखने को मिलता है, गाड़ियां यहाँ पे बंद हो जाती है, या सबसे बड़ी चीज़ परेशानी होती है कि जब ऑफिस के टाइम पर बरसात होती है, उस समय पे ख़ास तौर पे जो बाइक चलाने वाले होते हैं उनके लिए परेशानी होती है। उसके साथ ही साथ जाम की जब स्थिति होती है, राहुल आपके पीछे की तरफ मैं चाहूंगी, आप कैमरामैन से बोले पीछे की तरफ और तस्वीरें दिखाएं। साथ ही साथ में क्या जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है, क्योंकि आप दफ्तर की बात कर रहे हैं और ये समय दफ्तर छूटने का है, लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे होंगे, तो क्या ऐसे में सामान्य से ज्यादा जाम की स्थिति भी देखी जा रही है? देखिए शिवांगी, मैं आपको एक चीज़, क्योंकि मैं जिस जगह पे ITO पे हूँ, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि जाम की स्थिति अभी यहाँ पर नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ पर पूरी रफ्तार से चल रही हैं और जो अमूमन यहाँ पर डेली देखने को मिलता है, जिस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है या जो रेड लाइट की जाम यहाँ पर देखने को मिलता है, वही अभी इस समय भी देखने को मिल रहा है। इस समय जाम की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कैमरामैन से वही कहूँगा कि ये पानी का आपको ज़रूर दिखाएं कि पानी किस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। और ITO के जो ब्रिज है, ये इस ब्रिज के नीचे में पूरी तरीके से पानी भरा है और अभी से थोड़ी देर पहले भी यहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था, जिसको अब निकालने का भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, निकालने का कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बारिश क्योंकि बहुत तेज हुई थी, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई थी और मूसलाधार आप देख कई 2 पहिया वाहन चालक हैं राहुल, जो कि पैदल अपनी गाड़ी को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। संभव हो तो उनसे बात कीजिएगा कि क्या पानी इतना भरा था कि उनकी गाड़ी रुक गई, बंद पड़ गई? करता हूँ मैं, क्या गाड़ी खराब हो गई? क्या आपकी गाड़ी पानी में बंद हो गई ना एक्चुअली? गाड़ी पानी में बंद हो गई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पूरा पानी भरा हुआ था क्या? पानी काफी भरा हुआ है, अब बारिश होगी पानी तो भरेगा ही ना सर। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? अब पानी से बंद हो गई है, अब स्टार्ट हो जाएगी 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट में स्टार्ट? बिल्कुल सर। और बारिश है, अपना इंजॉय है ना एक, वो भी हमें कर लेना चाहिए। एक नया एडवेंचर सीखने मिलता है, हर चीज नहीं। ये एडवेंचर हो गया? बिल्कुल सर, एडवेंचर है। बिल्कुल राहुल, लेकिन ये भी पूछिए कि दिल्ली सरकार जब नहीं आई तो क्या उससे उम्मीदें नहीं थी कि एडवेंचर का ऐसा ना हो? अच्छा, सरकार ने जरूर कहा था कि पानी कहीं पे जलभराव को लेकर के, हाँ जी, हाँ जी, ये जो सरकार अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी पानी सर देखो कोशिशें जा रही है, हो जाएगा काम, जल्दी जल्दी करेंगे। अब हुआ है, होपली अब जो नेक्स्ट बारिश हो उसमें ठीक हो जाए चीजें। उम्मीद है कि अगले कुछ समय देना चाहिए। बिल्कुल सर, समय देना चाहिए सर, समय देना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल पानी आएगा। आप ये स्थिति अभी आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। लोग जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी या 1-2 वाहन यहाँ पे जो बिल्कुल राहुल, और कैमरामैन से ये भी बोलिएगा, साइकिल लेकर भी लोग पानी की तरफ जा रहे हैं आपके पीछे, उस पर भी जूम इन करें कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। साइकिल जो चला रहे हैं, साइकिल चालक है, वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस जलभराव में। जरूर मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दें किस तरीके से साइकिल चालक यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है शिवांगी कि अब जो बरसात थी और अभी से थोड़ी देर पहले तक जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी, जिस तरीके से पानी भरा हुआ था, जिस तरीके से गाड़ियाँ फंसी हुई थी, जिस तरीके से यहाँ पर साइकिल या कोई भी जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी, पानी जिस तरीके से जलभराव देखने को मिला था, वो धीरे धीरे यहाँ पर निकल चुका है। अब यहाँ पर पानी जो 10-15 मिनट तक यहाँ पर फंसा हुआ दिखाई दे रहा था, 15-20 मिनट तक, उससे अब पानी कहीं ना कहीं अब लोगों को ज़रूर राहत मिल गई है। और
जिस तरीके का जलभराव देखने को मिला था, जिस तरीके से लोगों की बाइकें फंसी हों या चाहे गाड़ियाँ फंसी हों, उनसे कहीं ना कहीं अब लोगों को ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उसके लिए यहाँ पर ये कहा जाए तो तमाम देखा जाए तो इक्विपमेंट्स लगा करके और उन पानियों को निकालने की यहाँ पर ज़रूर कोशिश की जा रही है। आप देख भी सकते हैं कि अब लोगों को, एक आदमी से जब हमने पूछा तो एडवेंचर की बात उन्होंने कहा, तो वही एडवेंचर भी आप देखने को कैमरे पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एडवेंचर यहाँ पर बिल्कुल घुटनों तक पानी ही तो जमा नजर ही आ रहा है राहुल। हालांकि लोग एडवेंचर मान रहे हैं, सरकार को थोड़ा वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी जो स्थिति है उस पर निश्चित तौर पर सवाल तो है ही। उम्मीद की जा रही है कि आगे ये स्थिति सुधरे। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही हैं, जहां झमाझम बारिश तो हुई है, लोगों के लिए एडवेंचर भी हो गया है और झमाझम बारिश से राहत भी मिली है। तापमान में गिरावट जो दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जगह जगह जलभराव की स्थिति देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं परेशानी तो हो ही रही है लोगों को। और लोगों, ये उदासीन तस्वीर है कि लोगों ने ये मान लिया है कि बारिश हुई है तो जल तो भरेगा ही, सड़कों पर जल जमाव होगा ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो तस्वीरें सामने आई आईटीओ से आप देख रहे थे, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि अगर राहत की बात की जाए तो निश्चित तौर पर राहत लोगों को मिली है। झमाझम बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और देखिए, ये बारिश इसीलिए भी जरूरी थी क्योंकि अब उमस होने लगी थी। 28-29 जून के आसपास मानसून के आने की संभावना थी, लेकिन पूरी तरीके से मानसून दिल्ली में नहीं आया, दगा दे गया। उसके बाद कई दिनों तक बादल छाए रहे। अब इन बादलों के छा जाने से उमस दिल्ली में बढ़ती जा रही थी। इस उमस भरी गर्मी से इस बारिश ने राहत जरूर दिला दी है। तो वहीं दिल्ली में बारिश के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि दिल्ली में जलभराव नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है और कितनी तेजी से ये पानी मिंटो ब्रिज की तरफ जा रहा है। मैं इतनी तेज बारिश में मिंटो ब्रिज की तरफ जा रहा हूं, जहां पर आपको हमेशा बसें डूबती हुई दिखाई देती थी। तो ये सारा पानी मिंटो ब्रिज की तरफ जाता है, दोनों साइड से, सीपी की तरफ से भी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से भी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ से भी। ये मिंटो ब्रिज है, ये हमारा पंप स्टेशन है, पीडब्ल्यूडी का पंप स्टेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऑपरेटर छाता लेकर बाहर निकलकर, सारे हमारे पंप ऑपरेटर एकदम अलर्ट हैं। और ये पानी देखिए कितनी तेजी से जाता है मिंटो ब्रिज की तरफ में, दोनों तरफ से। और हर साल आपको यहाँ की पिक्चर दिखाई देती थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मिंटो ब्रिज है, देखिए गाड़ी कितने आराम से निकल रही है, कोई पानी नहीं भरा। पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, बस देखिए कैसे निकल रही है। वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स थे, सभी एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके वहाँ पे खड़े होकर हमारी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे एलजी साहब ने, सारे मंत्रियों ने, सबने जाकर एक एक पॉइंट पर उसको ठीक करने का प्रयास किया है। और आपने खुद देखा, मैंने आपको लाइव दिखाया, पिछले 1 घंटे से इतनी तेज बारिश हो रही है और वहाँ पे 1 इंच भी पानी नहीं भरा था। तो बहुत सारे वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स हमने ठीक कर दिए हैं, बहुत सारे वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स पर काम चल रहा है। मानसून का स्वागत है। मिंटो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि दिल्ली में इस बार जलभराव नहीं हुआ है। मिंटो ब्रिज से जाती हुई तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि जो पानी है मिंटो ब्रिज पर अक्सर हर मानसून जमा हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब दिल्ली सरकार ने काम करके दिखाया है
और अब की बार जल जमाव नहीं हुआ है, ये दावा है दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का।